स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे अरब साम्राज्य के बारे में। देखिए अरब साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जो बहुत हद तक मुस्लिम सभ्यता के उदय के साथ ही बनना शुरू हुआ था। इसके पहले ही अरब साम्राज्य जो था वो अपने उत्कृष्ट समय पे चल रहा था और इसको आप ऐसा बोल सकते हैं कि अरबों का जो पूरा एक सोच और पूरा वेशभूषा और तथा उसका संस्कृति का जो बदलाव था ना, ये मुस्लिम संप्रदाय या मुस्लिम सभ्यता के आने के बाद हुआ। तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अरब लोग जो थे वो एक कबीले के रूप में रहते थे और ये जहाँ रहते थे वो बहुत ही मरुस्थलीय क्षेत्र था। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये लोग पशुपालन कर लेते थे और पशुपालन करके ये अपना जीवन यापन करते थे। इनके बीच लगातार कबीलों के बीच में जो युद्ध होता था वो ज़मीन जायदाद के लिए होता था, अर्थात ये ज़मीनों के लिए बहुत अधिक युद्ध करते थे। और चूँकि ये कबीले के जैसे थे या बोल सकते हैं कि कबीले के रूप में ये पाए जाते थे, तो इनका जो युद्ध हुआ, संघर्ष ज़्यादा हुआ, मारकाट जितना भी हुआ ये कबीलों के लिए हुआ। छठी शताब्दी या बोल सकते हैं ईस्वी सन के बाद जो छठा वर्ष था, इसमें इन लोगों ने बाह्य दुनिया से व्यापार करना शुरू किया, अर्थात इन लोगों ने छठी शताब्दी के बाद बाहर के दुनिया के साथ संपर्क साधा और अपना व्यापार करना शुरू कर दिया था। देखिए ये लोग जो थे ये एक तरह घुमंतू लोग थे, क्योंकि इनके पास जो भी ज़मीन जायदाद थी उसका पूरा लेखा जोखा ये पशुपालन को मानते थे। ये पशुपालन करके ही अपना जीवन यापन करते थे, उनसे ही अपना हर प्रकार का व्यापार को अधिक मात्रा में करते थे। इसलिए ये लोग जो थे वो चमड़े और कई प्रकार के ऐसे व्यापार करते थे जिनसे ये विश्व के कई क्षेत्रों में दूर दूर जा कर के व्यापार को अपना स्थापित करते थे। जैसे ये लोग व्यापार कर रहे थे तो ये अन्य देशों के साथ बोल सकते हैं अपने विचारों को मेलजोल करते थे, अन्यथा इनसे क्या हुआ कि इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्हें नई नई चीज़ों में बदलाव देखने को मिला। जैसे देखिए अगर आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर दिल्ली काम करने जाता है तो वो वहाँ की भाषा सीख जाता है। उसी तरह अरब के लोग व्यापार जो करते थे वो विदेश में करते थे। तो विदेश में व्यापार करने के कारण क्या होता था कि ये कई बार वहाँ के जो बोल सकते हैं संस्कृति और वहाँ के पहनावे को अपने देश में लाना शुरू कर दिए थे। तो ये जो संस्कृति का बदलाव जो था ये व्यापार के दौरान इनमें हुआ था। इसके बाद ये लोग जो थे ये सबसे बड़ा चेंजेस लाते हैं 7वीं शताब्दी में, जब इस्लाम का उदय होता है। और इस्लाम का उदय के बारे में आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता होगा कि इस्लाम का उदय कैसे हुआ था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इस्लाम का उदय कैसे होता है। देखिए इस्लाम का उदय 570 ईसा पूर्व में माना जाता है। तब पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो अपनी दीक्षा को प्राप्त करते हैं। इनका बचपन में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, इसलिए इन्हें जो थे इनके चाचा जो थे वो देखभाल करते हैं और इन्हें पूरी ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो 40 वर्ष में होता है। देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब को जो ये मुस्लिम धर्म का या बोल सकते हैं जो ये ज्ञान मिलता है ये 570 ईसा पूर्व में अरब के मक्का नामक स्थान में मिलता है। देखिए जब पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े हुए तो ये एक बोल सकते हैं कि विधवा महिला के यहाँ पर काम करने लगे। ये विधवा महिला बहुत धनी थी, तो धीरे धीरे इनका विवाह भी इसी विधवा महिला से हो जाता है। इस विधवा महिला का नाम खदीजा था और खदीजा के साथ इनका विवाह होने के बाद ये एक सुखी संपन्न जीवन जीने लगते हैं। किंतु ये जैसे ही उम्र को अपना बोल सकते हैं कि इनका उम्र बढ़ते जाता है, इन्हें इस दुनिया के मोह माया का पूरा लेखा जोखा समझ में आ जाता है। इसीलिए यह गृह त्याग करके एक वीरान स्थान में चले जाते हैं और 40 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये 40 वर्ष की आयु में इन्हें ऐसे ज्ञान प्राप्त होते हैं जिनसे यह खुद को पैगंबर बताते हैं। पैगंबर जिसका अर्थ होता है ईश्वर का दूत या अल्लाह का दूत, जिसके द्वारा इन्हें शिक्षाएं दी गई थी। और इन्हें शिक्षाएं देने का जो श्रेय जाता है ये बताते थे कि इन्हें शिक्षाएं ग्लेडियर्स के द्वारा मिली है। ग्लेडियर्स ईश्वर के दूत को कहा जाता था, या आप बोल सकते हैं कि अल्लाह के दूत को ग्लेडियर्स कहा गया था, जिसके द्वारा पैगंबर साहब को शिक्षाएं दी गई थी। देखिए जब ये इस्लाम धर्म का उदय हो रहा था तब पूरी तरह से अरब साम्राज्य में या बोल सकते हैं अरब के देशों में अंधविश्वास और कई प्रकार की प्रथाएं चल रही थी। जिस प्रकार भारत में भी एक समय ब्राह्मणवादी नीतियों में बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं उतार चढ़ाव देखा गया था, उसी तरह अरब में अंधविश्वास और कई प्रकार के ऐसे धार्मिक कर्मकांड हो रहे थे जिससे बहुत भारी मात्रा में लोग परेशान थे। देखिए इस पूरे साम्राज्य में मक्का जो था वो काफ़ी फेमस था,
क्योंकि मक्का में एक आयतकार काले पत्थर को जितने भी लोग थे वो उसका चारों ओर घूमते थे और उसकी आराधना करते थे। तो मक्का को एक पवित्र स्थान माना जाता था इस्लाम धर्म में, और साथ ही साथ इसी क्षेत्र में बोल सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो आसीन होते हैं। मक्का का जो ये क्षेत्र है ये काफ़ी शुद्ध माना जाता है। इसे इतना ज़्यादा शुद्ध माना जाता है कि इस क्षेत्र में हवाई जहाज़ तक को उड़ाना सख्त मना है। देखिए, अब यहाँ पर एक बोल सकते हैं कि पैगंबर साहब के द्वारा जितना भी तरह का अच्छे विचार थे उनका प्रचलन और प्रसार शुरू हो गया था। पैगंबर साहब अपने जितने भी अच्छी बातें थे वो लोगों के सामने रखने लगे थे, और इन बातों को सुनकर जितने भी लोग थे वो काफ़ी प्रभावित हो रहे थे। उनके अंदर लगातार एक तरह से बदलाव हो रहा था, और जिस प्रकार से यह बदलाव देखा गया था, इस बदलाव ने पैगंबर मोहम्मद साहब को एक ऐसा कीर्तिमान या बोल सकते हैं कि एक ऐसा इतिहासकार बना दिया था जो लगातार अरबों और अरबों के कबीलों के बीच का जो युद्ध था उसको ख़त्म कर रहा था। अब इस्लाम धर्म को अपनाते ही जितने भी अरब के लोग थे वे लोग धीरे धीरे शांति प्रिय हो गए और सभी एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। उनके बीच का जो युद्ध था वो शांत होने लगा, और शांत होते ही इन लोगों के बीच का जो आपसी मेलजोल था वो काफ़ी बढ़ा, और धीरे धीरे यह जो कबीलों का साम्राज्य था यह मिल करके एक बहुत बड़ा अरब साम्राज्य बन गया। पैगंबर मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो जो भी बातें बताते थे उन्हें ग्लेडियर्स अर्थात जो ईश्वर के दूत थे वे सभी इन बातों को इन्हें बता के गए थे, अर्थात वे ग्लेडियर्स द्वारा कहे गए बातों को ही लोगों तक पहुंचाते थे, और लोगों तक पहुंचा करके उनका विचार और उनके मन को परिवर्तित करते थे। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उनके अनुसार ये एक अंधविश्वास था, और इसी को बहुत कोई जो अमीर वर्ग के लोग थे वो पसंद नहीं कर रहे थे, और इसी कारण पैगंबर मोहम्मद साहब का कई सारे दुश्मन हो गए, जिसके कारण उन्हें मक्का छोड़कर मदीना में आके बसना पड़ा, जहां मदीना के लोगों ने उनका बहुत अच्छा स्वागत किया और उन्हें यहाँ पर एक तवज्जो दिया, एक मान सम्मान दिया, जिससे पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से कर रहे थे। उनका एक सरलता या बोल सकते हैं कि इस्लाम धर्म की सरलता ही लोगों को बहुत भा जाती थी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का छुआछूत नहीं था। देखिए, हमारे सभ्यताओं में जैसे हिंदू सभ्यता में वर्ग के रूप में लोग बटे हुए थे, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसा कुछ नहीं था, और ना ही यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को आने और जाने की मनाही थी। तो इन सभी चीज़ों के कारण इस्लाम धर्म को सभी लोग बहुत मान इज्जत करते थे और बहुत जल्दी इसके अनुयायी बढ़ रहे थे। और पैगंबर मोहम्मद साहब का जो बोलने का तरीका था और लोगों के साथ उनका जो एक विचार प्रकट करने का तरीका था उसे लोग बहुत पसंद करते थे। इसीलिए इस्लाम धर्म जो था वो मात्र 100 से 150 वर्ष के बीच में बहुत ज़्यादा फैलने लगा था। सन 622 में जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का को छोड़कर मदीना में शरण लिया तो इस पूरे घटना को हिजरा कहा गया, और हिजरा का अर्थ ही होता है स्थानांतरण। तो इस चीज़ को अभी भी कुरानों में हिजरा के रूप में जाना जाता है। इसी कारण मुस्लिम धर्म में इसे पहला वर्ष माना गया है, या बोल सकते हैं कि मुस्लिम पंचांग में इसे इस्लाम का पहला वर्ष माना जाता है। ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की एक सोच है। यह सोच है, दोनों धर्मों में यह कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना पुण्य करता है या वो बहुत ज़्यादा क्रूर हो जाता है और अन्य लोगों के साथ भेदभाव करता है, तो क़यामत का दिन आएगा जब उनके साथ ईश्वर या अल्लाह जो होता है वो फैसला सुनाता है। मुस्लिम धर्म के 5 सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये 5 सिद्धांत मुस्लिम धर्म का 5 स्तंभ की जैसा है, जिसके आधार पर ये मुस्लिम धर्म खड़ा है, और इसी से इस्लाम धर्म का उदय हुआ है और इस्लाम धर्म इसी से कायम रहेगा। देखिए, पहला जो सिद्धांत था पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा, जो 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत था वो ये था कि हर मुस्लिम को एक दिन पैगंबर के पास जाना है या एक दिन उसे पैगंबर बनना ही पड़ेगा, और जो मुस्लिम पैगंबर बनता है उसको जन्नत नसीब होती है। दूसरा सिद्धांत यह था कि यदि आप मुस्लिम हैं तो आपको दिन में 5 बार नमाज अदा करना चाहिए, या हर शुक्रवार 2 बजे के समय या 2 बजे के बाद, दोपहर 2 बजे के बाद आपको नमाज अदा करना चाहिए। तीसरा जो सिद्धांत था इसके आधार पे वो कहते हैं कि यदि आप गरीबों को दान देते हैं तो ये दान आप गरीबों को नहीं बल्कि ईश्वर के नाम पर अर्पित करते हैं। चौथा जो सिद्धांत था वो यह था कि रमज़ान के महीने में हर मुस्लिम को
एक व्रत रखना चाहिए जो सूर्यास्त के बाद उसे खोल देना चाहिए तथा सूर्यास्त से पहले उसके हर रूप को, हर विधि को अपनाना चाहिए। पांचवा जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम धर्म के हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार मक्का मदीना घूम कर आना चाहिए या वहाँ की मिट्टी को चूमना चाहिए। देखिए, इस्लाम धर्म के और बहुत सारे नियम हैं। इस्लाम धर्म के और इतने नियम हैं जिसमें यह बताया जाता है कि यदि कोई मुसलमान है तो उसे कभी भी शराब और सूअर के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, यह बिल्कुल हराम है। इसके बाद इस्लाम धर्म में ये भी कहा गया है कि यदि आप किसी को कर्ज देते हैं तो आपको ब्याज नहीं लेना है, आप सूद, जिसको हम लोग बोलते हैं, सूद नहीं ले सकते हैं। यदि आप मूर्ति पूजा करते हैं तो इस्लाम धर्म में ये बिल्कुल मनाही है, आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इस्लाम धर्म में यह भी बात कही गई है कि विवाह और जो भी एक तरह का पारिवारिक संबंध होता है उसका एक अलग विधि विधान होता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनका जो उत्तराधिकारी था वो सभी खलीफा कहलाएं और उनकी मृत्यु के उपरांत ही इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इनके खलीफाओं ने बहुत कड़ी मेहनत की थी। उन लोगों ने पूरे विश्व के हर कोने में जाकर इस्लाम धर्म का उदय करवाया और इस्लाम धर्म को एक सरल और सहज धर्म बताया। देखिए, मोहम्मद साहब जो थे वो खुद को ईश्वर का पुत्र नहीं मानते थे। उनके अनुसार वे ईश्वर के एक सेवक थे जो इस दुनिया में पाप को हटाना चाहते थे और सभी लोगों में मित्रता और आपसी संबंध को प्रकट करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने जिस तरह से धर्म का प्रचार किया इसका अरब लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। देखिए, अभी मैं आपको इस्लाम धर्म के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अरब से बहुत रिलेटेड है। इसके बारे में वीडियो एक बन चुकी है, लेकिन ये इस्लाम धर्म का जो मुख्य वीडियो है इसमें हम लोग अरब के बारे में भी जान रहे हैं और किस तरह से इस्लाम धर्म को अरबियों ने अपनाया इसके बारे में भी जान रहे हैं। तो अब हम लोग और अधिक जानेंगे और जानेंगे कि अरब के लोग जो थे इसमें और क्या क्या बदलाव करते हैं। देखिए, इस्लाम धर्म में सबसे बड़ा बदलाव 16वीं शताब्दी में होता है। इस समय पहली बार इस्लाम की अपनी एक किताब जिसका नाम कुरान था, जो इस्लाम धर्म की पवित्र किताब के रूप में जाना जाता है, इसका उत्कृष्ट हुआ। इसके पन्ने के कुछ अंश जो है वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि इसकी पवित्रता को आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और इसे हमेशा एक पवित्र किताब का दर्जा दिया गया है। इस किताब में जितने भी धार्मिक अध्याय हैं उन्हें सूरा कहा जाता है। इस किताब में जीवनचर्या को सुन्नत और उपदेशों को हदीस कहा जाता है। यह किताब जो है इसमें कई सारी परंपराएं हैं जिसका पालन इस्लाम धर्म के भाई बहन या बोल सकते हैं इस्लाम समुदाय के लोग करते हैं। इस किताब को बहुत तवज्जो दिया जाता है। देखिए, 750 ईस्वी को इस्लाम धर्म का एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट समय माना जाता है क्योंकि खलीफाओं ने अपने सेना और अपने अनुयायियों के साथ बहुत भारी मात्रा में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था, जिसके बल पर विश्व के कई बड़े बड़े देश जैसे एशिया, अफ्रीका, फिर स्पेन, इन जगहों पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हुआ और इसकी सरलता के कारण बहुत सारे लोग जो थे इसमें जुड़ते गए। इसी कारण इस इस्लाम धर्म में अरबों के द्वारा जो एकता बनी, यही एकता जो थी इसके प्रसार का सबसे बड़ा कारण बना। देखिए, हमारे देश में या बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी अन्य धर्म हैं उनमें प्रचार प्रसार तो हुआ लेकिन इसमें वर्ग भी थे, लेकिन इस्लाम में सबसे बड़ा एक फ़ायदा का चीज़ ये था कि यहाँ पर कोई वर्ग नहीं था। इसलिए जहाँ पर भी अरब के लोग गए, चाहे वो व्यापार करने क्यों नहीं गए हो या वो कभी किसी दर्शन के लिए भी गए हो, कोई दार्शनिक स्थल भी गए हो या अपने किसी ऐसे चीज़ के लिए गए हो जिसके कारण वो इस्लाम का प्रचार कर सके, उन्होंने किया था। तो हम कह सकते हैं कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करने के लिए अरबों ने बहुत ही अच्छी विधि को अपनाया था और उन्होंने बहुत कम समय में अर्थात मात्र 100 वर्षों के अंदर ही पूरे विश्व में जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। 786 ईस्वी में सबसे पहले कादरुआ जो स्पेन में स्थित है वहाँ पर पहली बार एक मस्जिद का निर्माण किया गया जो विदेश की धरती में बनने वाला पहला मस्जिद था। यह मस्जिद अभी भी स्पेन में है और एक बहुत बड़ा विश्व धरोहर है। देखिए, अरब लोग जो थे उन लोगों ने इस्लाम धर्म को क्यों अपनाया ये पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अरब लोग एक बहुत गरीब तबके के लोग थे और जिस प्रकार से यहाँ पर ज़मीन के लिए युद्ध होता था तो इनके लिए बहुत हानिकारक समय था ये, और साथ ही साथ ये लोग जो थे ये व्यापार को अच्छी तरह से अपने क्षेत्र में नहीं कर पाते थे क्योंकि यहाँ पर जो साम्राज्य या जो शासक था वो इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पीड़न करता था
और जिस प्रकार से इस्लाम का आगमन होता है और इसकी सरलता के कारण अरब लोगों ने क्या किया था, इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। देखिए, अरब का जो पहले 3 खलीफाओं को जो राजधानी था उसे मदीना रखा गया था, किंतु बाद में इसे बदल दिया गया और ये प्राचीन बेबीलोन के कूफा नामक स्थान में परिवर्तित करके स्थापित किया गया। अर्थात अब जो अरब साम्राज्य का जो राजधानी था वो मदीना से हटकर कूफा नामक स्थान में स्थापित किया गया। 660 ईसा पूर्व में यहाँ पर और बहुत सारे बदलाव हुए थे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार इस्लाम धर्म और अरब साम्राज्य के बीच का संबंध स्थापित हुआ। आगे की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अरब साम्राज्य ने इस दुनिया को क्या क्या दिया और इसका राज शासन किस प्रकार चल रहा था। इसके सेकंड पार्ट में हम लोग बहुत सारी अरब की जानकारियों को जानेंगे। आशा करते हैं कि अभी तक की जो जानकारी थी अरब साम्राज्य के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।